ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, हमारे घर में आजकल कुछ खाने का भी नहीं रहा। बड़े दिन हो गए घर में कुछ अच्छा बना था। तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे। काम का भी तुम्हारा बिल्कुल खराब चल रहा है। कुछ पैसे भी नहीं है जिससे मैं घर का खर्च चला लूं। अरे तुम्हें पता है रूपा, मैं कितना परेशान हूँ। मैं रात दिन काम देखता फिरता हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं कल भी एक काम से गया था और वहाँ भी मना कर दिया। मुझे तो लगता है अब मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे बाहर ही काम अच्छा मिलेगा। यहाँ पे काम रहा ही नहीं है। बताओ कैसे काम करूँ अब मैं। बस अब और मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं भी परेशान हो चुका हूँ और मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ गहने और कुछ कपड़े भी लेके आ जाऊँगा। और अब मैंने सोच लिया है, अब मैं काम करने के लिए शहर जाऊँगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। इतना सुनते ही रूपा राहुल का बैग पैक करने चली जाती है। रूपा राहुल की तैयारी कर रही होती है और उधर राहुल शहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रूपा बहुत ही दुखी होती है और बोलती है, तुम जा रहे हो, अपना ख्याल रखना और फ़ोन कर देना मेरे पास शहर पहुंचकर। यहाँ मैं अकेली ना जाने कैसे रहूँगी। तुम मुझे बहुत ही याद आओगे। शहर जाकर फ़ोन कर लेना। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम जाओ और अपना खाना बनाओ और बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, ठीक है। मैं तो जल्दी वापस आ जाऊँगा। बस थोड़ा सा मुझे वहाँ का तौर तरीका देखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जाओ, आराम करो। समय समय पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब तुम चले जाओ। तभी राहुल बैग लेकर वहां से शहर की तरफ निकल जाता है। राहुल पहले भी कई बार शहर जा चुका था। इतना सुनते ही राहुल वहां से चला जाता है और रूपा बिल्कुल उदास हो जाती है। रूपा को बहुत ही रोना आ जाता है। रूपा खूब रोती है। पता नहीं वहां भी काम मिलेगा या नहीं। बहुत दिन हो गए ठीक से काम भी नहीं मिल रहा। राहुल शहर पहुंच जाता है। वहां जाकर राहुल एक नई लड़की से मिलता है। राहुल काफी देर तक उस लड़की को देखते रहता है, जैसे राहुल पहले कभी भी उससे मिला हुआ हो। अरे मैं फ़ोन कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं लग पा रहा था। और तुम यहाँ कब से बैठे हो? मन तो कर रहा है तुम्हारे लात मार मार के उड़ा दूँ तुम्हें। दोनों साथ साथ घर चले जाते हैं। राहुल ने शहर में भी एक बीवी थी राहुल की, जिसने शहर में भी एक घर बनाया हुआ था। दोनों घर पहुंचते ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने दिनों के बाद आए हो, तुम्हें पता है मैं यहाँ कितनी परेशान थी। तुम्हारे पीछे यहाँ कोई भी मेरे साथ नहीं था और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाते हो। आज के बाद मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों करते हो? एक महीने पहले तो तुम्हारे पास आया था मैं, और तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम का क्या है। उधर रूपा को इंतजार करते हुए 1 साल हो जाता है। रूपा अपनी सहेली के घर आती है और बोलती है, अरे रूपा बहन, कैसी हो? कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आई हो। तुमने तो आना जाना ही बंद कर दिया और मैंने सुना है तुम्हारे पति शहर गए हैं। क्या बताऊं बहन, मेरे पति को गए हुए 1 साल हो गया है। अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। मेरे पति ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ना जाने किस हाल में होंगे मेरे पति। मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ। अरे आ जाएगा ना वो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, टेंशन की बात भी है, मैं समझती हूँ, 1 साल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं था तुम्हारा। जो कि मैंने उसको देखा है, उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं था, प्यार।
उधर राहुल अपनी नई पत्नी के साथ बाजार में घूमता फिर रहा था। बहुत हो गया अब, तुम फिर से जाने की बात कर रहे हो। मैं यहाँ अकेली एक पल नहीं रहूंगी। ओके ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ओके, लेकिन जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें ऐसा ही करना होगा। राहुल अपनी पत्नी को लेकर गांव में आ जाता है। तभी राहुल की पत्नी बोलती है, आ गए तुम, बड़े दिनों के बाद आए हो। और ये आपके साथ कौन है? ये तुम्हारी मुंह बोली शहर वाली बहन तो नहीं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? ये जो है ये मैं तुम्हें बता दूंगा ये कौन है। ये जो है ये मेरी पत्नी है और मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। बस बस, और नहीं मुझे कुछ सुनना। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। तुम तो बोलो ही मत। इतना कहकर रूपा अपने पति की एक नहीं सुनती और बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाती है। भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जो मेरा पति मेरे घर में ही सौतन ले आया है। देखो गांव वालों, देखो कैसे मेरे साथ इसने धोखा किया है। इसी बात पर कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी रहो देखभाल कर रहो।